1000 सब्सक्राइबर्स। ये जो नंबर है ना, ये हर नए क्रिएटर के लिए एक पहाड़ जैसा लगता है। मतलब एक ऐसा पहाड़ जिसे चढ़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। कई लोग महीनों यहाँ तक कि सालों तक खूब मेहनत करते हैं, लेकिन वो जादुई आंकड़ा बस हाथ ही नहीं आता। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। समझेंगे कि इस चुनौती को पार करने की, इसको जीतने की असली रणनीति आखिर है क्या। तो सवाल ये है कि ज्यादातर चैनल्स आखिर इस मील के पत्थर तक पहुंच क्यों नहीं पाते? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामला है रणनीति की कमी का। असल में होता क्या है कि ज्यादातर चैनल्स YouTube को ये साफ साफ बता ही नहीं पाते कि वो किसके लिए हैं और करते क्या हैं। और जरा सोचिए, जब YouTube खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा तो वो किसी की मदद कैसे करेगा? अच्छा, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 16 महीने। एक औसत चैनल को 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में 16 महीने लगते हैं। 16 महीने! तो अगर कुछ महीनों से मेहनत करने के बाद निराशा हो रही है, तो एक गहरी सांस लीजिए। ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो चलिए, इस सफर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये 1000 सब्सक्राइबर वाली दहलीज आखिर है क्या। फिर हम उन आम गलतियों को देखेंगे जो ज्यादातर क्रिएटर्स करते हैं, जैसे मिले-जुले सिग्नल भेजना, ऑडियंस की साइकोलॉजी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना और ग्रोथ को किस्मत के भरोसे छोड़ देना। और आखिर में हम ये देखेंगे कि अंदाजे लगाने के बजाय एक मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ कैसे आगे बढ़ना है। देखिए, 1000 सब्सक्राइबर्स सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये यूट्यूब की दुनिया में एक तरह का कह सकते हैं एंट्री गेट है, एक दहलीज। इसी पड़ाव के बाद ही प्लेटफॉर्म किसी चैनल पर भरोसा करना शुरू करता है। यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि सिस्टम को ये सबूत मिल गया है कि कंटेंट में दम है और इसे अब बड़े ऑडियंस तक पहुँचाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये भरोसा बनाया कैसे जाए। यहीं पर ज्यादातर क्रिएटर्स पहली और शायद सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो एक ऐसा चैनल बना देते हैं जो ऑडियंस और एल्गोरिदम दोनों को ही कंफ्यूज कर देता है। और यकीन मानिए, ये ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। YouTube का एल्गोरिदम लगातार बस एक ही सवाल पूछ रहा है, ये वीडियो किसके लिए है? अब अगर उसे इसका सीधा सा जवाब नहीं मिलता तो वो कोई रिस्क नहीं उठाएगा, वो वीडियो को किसी को दिखाएगा ही नहीं। मतलब चैनल का फोकस ही उसकी पहुंच तय करता है। यहाँ पे ना दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। एक रास्ता है रैंडम ट्रेंड्स का पीछा करने का। इससे व्यूज का एक छोटा सा स्पाइक तो मिलता है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होता। हर वीडियो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। और दूसरा रास्ता है एक साफ सुथरी नीश पर टिके रहने का। इससे धीरे धीरे एक लॉयल ऑडियंस बनती है और YouTube के सबसे पावरफुल टूल सजेस्टेड वीडियोस का दरवाजा खुल जाता है। तो फिर इस कंफ्यूजन को दूर करने का हथियार क्या है? इसे कहते हैं कंटेंट प्रॉमिस या कंटेंट का वादा। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है जो एक ही लाइन में साफ कर देता है कि चैनल क्या है, किसके लिए है और उससे मिलेगा क्या। ये ऑडियंस और एल्गोरिथम दोनों के लिए एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप की तरह काम करता है। अच्छा, एक बार जब ये वादा साफ हो जाता है, तब आती है अगली चुनौती। और यहीं पर क्रिएटर्स दूसरी बड़ी गलती करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि कंटेंट इंसानों के लिए बन रहा है, रोबोट्स के लिए नहीं। वो दर्शकों की साइकोलॉजी को, उनके इमोशंस को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखते, वो इमोशंस में इन्वेस्ट करते हैं, वो रिजल्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। क्यूरियोसिटी, एक कनेक्शन महसूस करना या कोई मजबूत इमोशनल रिएक्शन, यही वो असली वजह हैं जो किसी को सब्सक्राइब बटन दबाने पर मजबूर कर देती हैं। और ये एक गोल्डन रूल है, खासकर थंबनेल्स के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी पर हमेशा सिंप्लिसिटी की जीत होती है। व्यूअर 1 सेकंड से भी कम में फैसला लेता है कि क्लिक करना है या नहीं। थंबनेल जितना सिंपल और क्लियर होगा, उसका असर उतना ही तेज होगा। और बिल्कुल यही नियम थंबनेल के टेक्स्ट पर भी लागू होता है। जरा सोचिए, कोई कितनी तेजी से फीड स्क्रॉल कर रहा होता है, मुश्किल से आधा सेकंड मिलता है। उस आधे सेकंड में कोई फैंसी फॉन्ट काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ वो टेक्स्ट जो तुरंत पढ़ने में आ जाए। यहाँ पर क्लैरिटी क्रिएटिविटी से कहीं ज्यादा कीमती है। तो चलिए, क्लिक तो मिल गया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। व्यूअर को रोकने के लिए सिर्फ 15 सेकंड है। मिशन क्या है? पहले 10 सेकंड में उन्हें हुक करना और साफ साफ बताना कि उन्हें मिलने क्या वाला है। फिर अगले 5 सेकंड में उन्हें ये भरोसा दिलाना कि वो बिल्कुल सही जगह पर हैं। मतलब
फालतू बातें नहीं, सीधा मुद्दे पर आना और उस प्रॉमिस को पूरा करना शुरू करना जो टाइटल और थंबनेल में किया गया था। तो ठीक है, एक क्लियर प्रॉमिस भी है और ऑडियंस की साइकोलॉजी की समझ भी है, लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्रिएटर्स तीसरी बड़ी गलती करते हैं। वो अपलोड करो और उम्मीद करो वाली पैसिव स्ट्रैटेजी पर भरोसा करते हैं। इस आदत को छोड़कर एक एक्टिव और डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। एक्टिव होने का क्या मतलब है? इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। एक रेडिट यूजर ने यह शेयर किया कि सिर्फ वीडियो अपलोड करने के बजाय जब उन्होंने कम्युनिटी टैब में आसान क्विज डालना शुरू किया तो उन्हें 1 महीने में 100 से ज़्यादा नए सब्सक्राइबर्स मिले। ये उन लोगों तक पहुंचने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो शायद वीडियोस नहीं देख रहे हैं लेकिन कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। एक्टिव होने का एक और मतलब है सही डेटा पर ध्यान देना। टोटल व्यूज की चिंता छोड़ दीजिए। पहले 48 घंटों में सिर्फ 3 चीजें मैटर करती हैं। पहला, क्लिक थ्रू रेट यानी CTR, कितने लोग थंबनेल देखकर क्लिक कर रहे हैं। दूसरा, पहले 15 सेकंड का रिटेंशन, क्या लोग वीडियो शुरू होते ही छोड़ दे रहे हैं। और तीसरा, सेशन वैल्यू, मतलब एक वीडियो देखने के बाद व्यूअर क्या करता है, क्या वो कोई और वीडियो देखता है। यही वो सिग्नल्स हैं जो यूट्यूब को बताते हैं कि वीडियो हिट है या फ्लॉप। ये एक आइडियल व्यूअर जर्नी है और एक क्रिएटर का काम इसी रास्ते को मजबूत बनाना है। हर वीडियो का बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, व्यूअर को अगले कदम की ओर ले जाना, एक वीडियो से दूसरे वीडियो तक, फिर प्लेलिस्ट पर और आखिर में चैनल पेज पर जहां वो सब्सक्राइब बटन होता है। इस पूरे रास्ते को जानबूझकर डिजाइन करना पड़ता है। तो इन सारी रणनीतियों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट में एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में है। एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ वीडियो अपलोड करता है, एक ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट बनने का सफर जो एक पूरा सिस्टम बनाता है। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। जो अंदाजे वाली मानसिकता है वो ट्रेंड्स के पीछे भागती है, जबकि ग्रोथ वाली मानसिकता एक क्लियर प्रॉमिस पर काम करती है। एक मानसिकता थंबनेल को कला समझती है तो दूसरी उसे एक टेस्ट मानती है। एक सिर्फ व्यूज की उम्मीद करती है और दूसरी शुरुआती डेटा को ट्रैक करती है। ये सिर्फ वीडियो बनाने का खेल नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने का खेल है जो लगातार सीखता है और बेहतर होता जाता है। और आखिर में सारी कहानी इसी एक बात पर आके टिक जाती है। असली लक्ष्य सिर्फ वीडियो अपलोड करना नहीं है, असली लक्ष्य है यूट्यूब के एल्गोरिदम को ये सिखाना कि ऑडियंस कौन है। क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी, यही वो 2 सिग्नल्स हैं जो इस सिस्टम को रास्ता दिखाते हैं। और जिस दिन प्लेटफॉर्म ये सीख गया, ग्रोथ अपने आप होने लगती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इस जानकारी का क्या करना है? सिर्फ सुनना तो काफी नहीं है, है ना? आज अभी ये तय करना होगा कि जिन गलतियों की हमने बात की उनमें से कौन सी एक गलती है जिसे अगले वीडियो में सबसे पहले सुधारा जाएगा। असली ग्रोथ वहीं से शुरू होगी।